आज हम बात करेंगे अकाउंटेंट की वैकेंसी के बारे में। तो बच्चों पूरे ऑल ओवर इंडिया में 61 पोस्टों पर अपने पास ये वैकेंसी निकली हुई है। हमारे पास वेरियस स्कूल्स होते हैं जैसे KVS, NVS, वैसे ही अपने पास EMRS होता है जिसका फुल फॉर्म है एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल। तो ऐसे स्कूलों का एक मुख्य टारगेट है, सरकार ने जब इस तरह की संस्था को बनाया था तो उनका यह मुख्य टारगेट था कि अपने पास ट्राइबल स्टूडेंट्स की एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अपने पास जो EMRS की वैकेंसी होती है ये नेस्ट के थ्रू निकलती है, जहाँ पे अपने पास ट्राइबल सोसाइटीज़ के थ्रू अपने पास विद्यालय स्थापित किए गए हैं जहाँ पर वेरियस पदों पर अभी निकली हुई है वैकेंसी, आपको मालूम ही होगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक अकाउंटेंट की पोस्ट पर भी वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अपने पास क्वालिफिकेशन है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, कितने नंबर का क्या सवाल आता है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन भी बच्चों ने बैचलर्स इन कॉमर्स किया हुआ है, ध्यान से सुनिए, BCom जिन बच्चों ने किया हुआ है वही बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। और जिनकी आयु सीमा अपने पास दे रखी है कि अपने पास 30 से कम होनी चाहिए। और यदि आप कोई खास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ST है, SC है या फिर वुमेन कैंडिडेट है, तो इनके लिए अपने पास कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं। जैसे अपने पास ST और SC के लिए पूरे 5 साल का अपने पास एज रिलैक्सेशन दे रखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप एक पहले से ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि EMRS रेसिडेंशियल स्कूल्स में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए अपने पास 40 साल तक की उम्र की छूट है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए अपनी आयु सीमा। अब बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। तो अपने पास सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, दैट इज़ योर स्टेज 1। इसके अंदर आपके पूरे 5 सेक्शन में पेपर होंगे जिसमें अपने पास सब्जेक्ट आएंगे रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड ICT के नॉलेज को चेक किया जाएगा। फिर लैंग्वेज बेस्ड कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा जिसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज जो इन्होंने मतलब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट है इसको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद होगा आपका Tier 2 जहाँ पे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और जब आप Tier 1 जब क्वालिफाई करेंगे तभी आप Tier 2 के लिए एलिजिबल हैं। Tier 2 डिसाइड करेगा कि आपके मेरिट लिस्ट में क्या पोजीशन है। Tier 1 इज़ जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, कि मतलब आपको इसको जस्ट क्वालिफाई करना है। और Tier 2 के बाद फिर होगा आपका एक टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के नियम बहुत स्पेशल हैं जो कि आमतौर पे होते हैं, जैसे कि 35 वर्ड पर मिनट आपको किसके लिए करना है। 35 वर्ड पर मिनट अपने पास अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं, 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं। तो इसके बाद होगा अपना स्किल टेस्ट, दैट इज़ योर टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद अपने पास बनती है मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी कि इस साल आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बच्चों ऐसे ही और वैकेंसीज़ के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे अपने ऐसे ही वीडियोज़ में। अगर आपको किसी को भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन करके पूछ सकते हैं।